बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल 2025 को पटना में दलित महाकुंभ का किया जाएगा आयोजन। जदयू नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने दी जानकारी। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, इसमें पूरे बिहार से दलित समाज के लोग शिरकत करेंगे। शीघ्र ही इसके स्थल का चयन कर लिया जाएगा। अशोक चौधरी ने कहा, हम लोगों ने संविधान दिवस के अवसर पर भी संसद का आयोजन किया था। वहीं एक वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर धूमधाम से बापू सभागार में मनाया जाएगा। बाबा साहब की जयंती को ज्यादा धूमधाम से मनाने का निर्णय हुआ है और हर साल संविधान दिवस को भी मनाने का निर्णय हुआ। तो हम दो बहुत बड़ा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए संविधान दिवस को बापू सभागार में और दलित महाकुंभ को जो बाबा साहब की जयंती है उस दिन उसको हम लोग या तो सब जैसा निर्णय होगा सभी लोगों से राय विचार के बाद या तो गांधी मैदान या फिर वेटनरी में, हम लोग दोनों जगहों में से किसी मैदान में करेंगे। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास खाली करने को लेकर सियासत के बीच पोस्टर वार हुआ शुरू। पटना के सड़कों पर पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव और लालू यादव पर साधा गया निशाना। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव का कार्टून बनाकर उन्हें टोटी चोर और लालू यादव के कार्टून पर लिखा गया चारा चोर। राजद ने इस पर भाजपा के खिलाफ दी तीखी प्रतिक्रिया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के खिलाफ दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से उनके विरोधी बौखलाहट और निराश है, इसलिए उनकी छवि खराब करने के लिए पोस्टर लगाया गया है। प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी पूरी तरह से हताश और निराश है, घबराए हुए। लगातार तेजस्वी जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पोस्टर क्या लगाएंगे? बिहार की 14 करोड़ जनता के दिलों में पोस्टर लगा हुआ है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो बंगला मिला उसे खाली कर दिया है। अब भाजपा गंदी राजनीति कर रही है और तेजस्वी यादव पर सामान लेकर चले जाने का आरोप लगा रही है। पशुपति कुमार पारस ही हो सकते हैं रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी। जीतन मांझी के दिए गए इस बयान पर लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती का आया बड़ा बयान। सांसद अरुण भारती ने कहा, रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी सिर्फ चिराग पासवान ही हो सकते हैं। उन्होंने कहा, जीतन मांझी के दिए गए बयान से हम असहमत हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को की जो 5 दशकों की राजनीति है, जिस तरह का समाज से जुड़ने की उनकी कला रही है, शोषितों वंचितों की आवाज़ को जैसे वो उठाते रहे मजबूती से, 5 प्रधानमंत्रियों के अंदर काम करने की जो उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है और ऐसे कई उनकी उपलब्धियां हैं जिनको सही तरीके से राजनीतिक विरासत के रूप में अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। उसके अलावा और कोई नहीं है। श्री जीतन राम मांझी जी के इस बयान से मैं हमारे पार्टी के वर्कर पदाधिकारी और पूरी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती है, इससे असहमत है हम लोग। अरुण भारती ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होना ही उत्तराधिकारी होने का पैमान नहीं होता है। पशुपति पारस को मौका मिला था लेकिन स्वार्थवश उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ दिया। बिहार में अब शिक्षक जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जारी किया नया फरमान। शिक्षा विभाग ने कहा, जींस और टी शर्ट पहनकर कोई भी शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी स्कूल नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, अब शिक्षक और कर्मी गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही स्कूल और संस्थान में आएंगे।